हाजिर हूँ आपके सामने। मैं राजकुमार एक नई वर्कशीट लेके गणित का आकलन कार्यपत्रक 14 है, ठीक है। और इसमें 20 अंक का कार्यपत्रक है ये। पहला प्रश्न एक जो है 2 अंक का है और दूसरा व तीसरा प्रश्न जो है 3 अंक के हैं। चौथा छठा 4 से लेकर 6 जो है प्रश्न है वो 4 अंक के होंगे, ठीक है। पहला प्रश्न देखिए क्या लिखा है। निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात करने के लिए एल, एफ और सी डी ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ एफ तो हो जाएगा आपका, यहाँ पे एफ हो जाएगा 12, ओके। और एल जो फाइंड करना है तो एल जो है इसमें ये जो माध्य वर्ग सीमा होगी जिसमें एल यानी कि निम्न सीमा यानी कि कितना होगी 14, ठीक है। और इसके बाद हमें सी एफ फाइंड करना, तो सी एफ जो लेंगे वो लेंगे हम वो जस्ट पहले वाली, यानी देखिए 6 + 3 कितना होता है 9, तो इसका सी एफ जो जाएगा इनको प्लस करने पे आएगा, ये आएगा 9, ओके। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान भरने में क्या लिखा है, डैश इक्वल टू दिया है, एक फॉर्मूला दिया हुआ है, क्या है, एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। देखिए ये फॉर्मूला है बहुलक का, तो यहाँ लिखिए आप बहुलक, ओके। अच्छा, अब इसने पूछा है कि F0 इक्वल टू, तो F0 जो होगी वो क्या है, ये बहुलक वर्ग की पिछली वर्ग की बहुलक वर्ग से पिछले वर्ग की बारंबारता है ये, ओके। तो ऐसे लिख देंगे, बहुलक वर्ग से पिछले वर्ग की बारंबारता है F0। तो F1 क्या है, F1 है बहुलक वर्ग की बारंबारता। इस तरह से ये लिख देंगे बहुलक वर्ग की बारंबारता, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, यदि निम्न बंटन का माध्य 32 है तो P का मान ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं इसको। देखिए टेबल इस प्रकार दी है, वर्गंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दी है, ठीक है। 0 से 10 में बारंबारता है, 10 से 20 में 9 है, 20 से 30 में P है, 30 से 40 में 25, 40 से 50 में 16 और 50 से 60 में 10 है, ठीक है। इसकी हमें संचय बारंबारता फाइंड करनी पड़ेगी। तो संचय बारंबारता कितनी है, देखो पहला तो बारंबारता सेम रहेगी 10, फिर उसके बाद ऐड करते जाएंगे, 10 को 9 में ऐड किया तो कितना है 19 हो गया, फिर 19 फिर P ऐड कर देंगे तो 19 प्लस P हो जाएगा, फिर 25 ऐड करेंगे तो क्या होगा 44 प्लस F, फिर 44 ऐड कर देंगे हमें, 44 में 16 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 60 प्लस में F, फिर 10 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 70 प्लस F। इसका मतलब जो बारंबारता है हमारी, बारंबारता का योग जो है वो कितना होगा, वो होगा n बोलेंगे इसको, और ये होगा 70 जमा में F, ओके। ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। यहाँ माध्यिका दे रखी है, माध्यिका दे रखी है कितनी है 32, माध्यक बराबर 32 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब सोल्व करते हैं इसको। अब गौर कीजिए, यहाँ n/2 यानी कि n/2 जो है, क्योंकि हमें फॉर्मूला लगाना है माध्यक का, तो इसमें हमें n/2 की अवस्था होगी, तो n/2 कितना होगा 70 प्लस F/2, ओके। तो इसमें हम इसमें अंदाज़ा लगाए हैं कि 70 प्लस F/2 किस पे लाई करेगा, तो मालूम पड़ रहा है कि ये इस पे लाई होनी चाहिए, इसके ऊपर, इसके आसपास, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये हम इसे, क्योंकि यहाँ इसी बारंबारता भी सबसे ज़्यादा है, तो इसको मैं F मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे L जो होगा 30 होगा, यानी कि F कितना है, F होगा 25, ओके। L कितना होगा, माध्य वर्ग सीमा की ये निम्न सीमा जो होती है वो है इसमें 30, ठीक है। और CF जो होगा CF0 वो जस्ट ऊपर वाली यानी कि 19 प्लस F होगी, और इसके बाद H कितना है, H तो आपको पता ही है इसमें 10 दिया हुआ है,
ठीक है, चलिए फॉर्मूला लगाते हैं इसमें। तो ये माध्यक का फॉर्मूला है, माध्यक बराबर होगा L प्लस ये n/2 माइनस सी एफ जीरो अपॉन में क्या होगा F इंटू में H हो जाएगा। यहाँ सोल्व कर दिए। यहाँ माध्यक तो 32 दिया हुआ है तो 32 ले देंगे और L जो है 30 है, ठीक है। n/2 यानी कि n कितना है 70 प्लस में p बटे में 2 आ जाएगा, घटा जो सी एफ जीरो है वो कितना है 19 जमा में p, ये ब्रैकेट लगाना होगा इसमें, ठीक है, क्योंकि माइनस में दिया हुआ और ये 25 आएगा f इंटू में है 10 h से 10, ठीक है। अब इसे सोल्व कीजिए, ये 32 माइनस 30 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ एलसीएम लेते हैं तो 2 एलसीएम है इसका, तो ये 70 जमा पी तो ऐसे रहा और ये माइनस यहाँ हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 19 प्लस में पी ब्रैकेट क्लोज और ये अपॉन में 25 चल रहा है, ये 25 इंटू में 10 है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 32 में से 30 माइनस कितना आएगा 2, ठीक है। और इक्वल टू में यहाँ 70 प्लस पी माइनस 2 इंटू 19 यानी कि 38 माइनस 2p, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 इंटू में 25 पर ऐसे भेजते इसको इंटू में 10, ये कैंसिल हो गया किससे 5 पे और ये 5 इससे कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो ये कितना आया, ये 2 इंटू 5 यानी 10 हो जाएगा, प्लस में यहाँ 70 में 38 माइनस कर देंगे तो कितना आया 32। अच्छा इक्वल में चल रहा है, ये इक्वल टू ही है और ये आ जाएगा 2p में से 1p माइनस किया है तो p आएगा, लेकिन साइन ग्रेटर का आएगा, नहीं माइनस का साइन आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या आएगा, इसका मतलब p बराबर होगा 32 घटा 10 यानी कि 22। तो p की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक कक्षा के 50 विद्यार्थियों के घर एवं विद्यालय के बीच की दूरी को मापा गया और निम्नलिखित सारणी में प्रस्तुत किया गया। कल्पित माध्य विधि से माध्य दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं, इस टेबल को बनाते हैं। पहले ये टेबल ऐसे बनेगी, पहले दूरी लिख देंगे मीटर में 0, 20, 20, 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। विद्यार्थी संख्या दे रखी है 6, 11, 17, 12, 4, इनका टोटल 50 दिया हुआ है, इसलिए सिग्मा FI हो गया 50, ठीक है। अब वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम क्या करेंगे, निम्न सीमा को ऊपरी सीमा में जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे। 0, 10, 20 को जोड़ेंगे 20 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10। तो 20, 40 को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 60/2 यानी कि 30। तो इसका मतलब 20 का अंतर चल रहा है तो 30, 20 भी बढ़ा देंगे हम, तो अगला होगा 50, फिर 70, फिर 90, ओके। DI इक्वल टू XI माइनस A। मान लेते हैं हम ये जो बीच वाला टर्म जो है ये 50 को हम A मान लेते हैं, तो इसका मतलब DI निकालेंगे हम 10 में से हम 50 माइनस करेंगे कितना आएगा -40, फिर 30 में से 50 माइनस करेंगे तो क्या आएगा -20, 50 में 50 माइनस करेंगे 0 आएगा, 70 में 50 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 20, 90 में 50 माइनस किया तो कितना आया 40, ठीक है। और ये FI DI के लिए FI को DI से मल्टीप्लाई किया तो 6 को -40 से किया तो कितना आया 6 4 24 होता है, तो -240 -220 17 को 0 से किया तो 0 हो गया, 12 को 20 से किया तो क्या आएगा 240, 4 को 40 से किया तो क्या 160 आ गया, ठीक है। अब देखिए माइनस वाले जो हैं वो कितने हैं 460 हैं, -460, और प्लस वाले कितने हैं 400 है, ठीक है। तो इसका मतलब कितना हुआ 100 जो है -60 जो है वो आ जाएगा क्या सिग्मा FI DI। तो सिग्मा FI DI होगा -60 क्योंकि माइनस वाली बड़ी है, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं इसमें,
कल्पित माध्य विधि से करना है, इसलिए फॉर्मूला इसका जो होगा वो होगा एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो ये क्या होगा, ए कितना 50 है, प्लस में एफ आई डी आई जो है वो -60 आया, अपॉन में सिग्मा एफ आई है 50। ये कैंसिल कर देंगे 0 से 0, तो आगे क्या आएगा 50 प्लस माइनस होगा, और ये 5 1 5 और 5 पॉइंट में 2 आएगा। ठीक है, यानी कि कितना आया, ये आएगा 48.8, ये मीटर में होगा। ठीक है, अतः माध्य दूरी बराबर होगा 48.8 मीटर, इसमें 0 लगा सकते हो साथ में। ठीक है, 48.80 मीटर। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या 5, निम्न बंटन एक फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की आय को दर्शाता है। माध्यक एवं बहुलक परिकलित कीजिए और इस प्रकार माध्य ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं इसको भी। इसमें देखिए आय दी हुई है और श्रमिकों की संख्या दी है। चलिए इसको टेबल बनाते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 5 में आय दी हुई है 200 से 220 में श्रमिकों की संख्या है 12, फिर 220 से 240 में 14, 240 से 260 8, और 260 से 280 रुपये कमाने वाले की 6 श्रमिक है, 280 से 300 रुपये कमाने वाले 10 श्रमिक हैं। ठीक है, अब हमें माध्यक और बहुलक ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमें सी एफ निकालना होगा। तो सी एफ कैसे निकालेंगे, पहला जो है माध्य सेम रहेगा, वो होगा 12, दूसरे में जोड़ देंगे ये, तो क्या 12 और 14 जोड़ देंगे 12 में, तो कितना हुआ 26, 26 में 8 प्लस करेंगे कितना होगा 34, 34 में 6 प्लस करेंगे 40, और फिर 40 में 10 प्लस करेंगे तो क्या कितना आएगा 50। ठीक है, तो ये ठीक आया क्या हमारा, और यही हमारा एन होगा इसमें 50 ही। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा दीजिए। देखिए यहाँ पे n/2 जो है 50, 50/2, यानी कि n/2 50/2 कितना आया 25। देखिए 25 कहाँ लाई कर रहा है, 25 हमारा यहाँ लाई कर रहा है, तो ये बारंबारता हमारी बारंबारता सॉरी वर्ग माध्य वर्ग है ये। तो इस माध्य वर्ग में जो 25 की 26 में लाई कर रहा है, तो माध्य वर्ग ये हो गया। तो इसमें हम देखेंगे हमें क्या करना माध्यक, तो ये हम मान लेंगे इसको, ये होगा L कितना हो गया, L हमारे पास हो जाएगा 220 माध्य वर्ग की निम्न वर्ग सीमा। ठीक है, बहुलक में भी यही इस्तेमाल करेंगे, और ये जो हो जाएगा ये होगा F। ठीक है, और इसमें ये वाला जो है इससे जस्ट ऊपर ये हो जाएगा क्या CF0, यानी प्रीवियस कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, तो CF0 हो जाएगा कितना 12। ठीक है, F हो जाएगा, F है कितना 14, F0 भी यही है। ठीक है, सॉरी F1 भी यही होगा। बहुलक के लिए हमें F0 निकालना होगा, तो F0 क्या होगा, F0 होगा जस्ट ऊपर वाला 12, ये F0 हो जाएगा। ठीक है, और F2 हो जाएगा 8। ठीक है, F2 8, और H हमारे पास है कितना 20 का अंतर चल रहा है। ठीक है, चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले देखिए माध्यक निकालेंगे। माध्य बराबर होता है L प्लस में n/2 माइनस CF0 अपॉन में F इंटू में H है। ठीक है, तो L हमारे पास कितना आया था, L है 220, ये देखिए L 220 आ गया, प्लस n/2 जो है वो कितना है 25, 50 का हाफ 25, माइनस उसके बाद ये आ जाएगा CF0 कितना था, CF0 14 है, ये देखिए CF0 14, तो ये 14 आ जाएगा, अपॉन में F है हमारे पास कितना, F है 14,
एफ है 14 इंटू में 20, एच 20 है। ओके, ये F0 हमने CF0 गलत ले लिया, CF0 जो है वो है 12। अब सोल्व कर दीजिए, तो ये क्या आएगा 220 ऐसे रखा, प्लस ये 13 आ जाएगा 25 में 12 माइनस करने पे, और ये 14 गुणा में 20, यहाँ ये कैंसिल कर सकते हैं, ये 10 आ जाएगा और ये 7, ठीक है। ये हो जाएगा 220, ये ओपन में प्लस में 130 बटे में 7, यानी कि 220। जब 130 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये कर दीजिए से, ये आएगा 18.57 आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 238.57, और ये जो है आय है इसलिए रुपीज में आएगा, रुपए। तो श्रमिकों की माध्यिक आय जो है वो 238.57 रुपये है, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं बहुलक। बहुलक का हम होता है L प्लस ये F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। अब देखिए L तो हमारे पास 220 है, F कितना था, F है हमारे पास 14, F0 है 12, और यहाँ पे 2 इंटू फिर F1 आ गया 14 हो गया, माइनस F0 12 है, माइनस F2 हमारे पास 8 है, ठीक है, इंटू में H 20 है। सोल्व कर लेते हैं इसको, 220 प्लस में ये 2 आ जाएगा 14 में से 12 माइनस करने पे, और 2 इंटू 14 होता है 28 माइनस ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 20 इंटू में 20, ठीक है। तो ये जाएगा 220 प्लस 2/8 इंटू में 10, ये तो इससे कैंसिल हो गया 4, और ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 5 आएगा, यानी कि 220 प्लस में आ जाएगा 5/2 यानी कि 2.5। इसका मतलब ये हो जाएगा 222.50 जो है इस बहुलक होगा, ठीक है। श्रमिकों की संख्या आय का बहुलक जो है 222.50 है। अब हम ज्ञात करते हैं माध्य ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले वर्ग चिन्ह निकालना होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे आगे। ये हमने टेबल बनाना शुरू कर दिया, तो सबसे पहले हम निकालेंगे XI। सबसे पहले XI निकालेंगे, तो XI कैसे होगा, निम्न सीमा जमा ऊपरी सीमा बटे में 200 और 220 को जोड़ेंगे तो 420, और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 210। तो ये 210 है और 20 का अंतर चल रहा है, तो इसका मतलब 230 आएगा अगला, फिर 250, 270 और 290, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद आगे हम करेंगे DI निकालेंगे। DI क्या होगा, X माइनस A। तो ये क्या होगा, तो हम इस जो 250 को 250 को हम A मान लेते हैं, ये A है, तो 250 में 210 माइनस किया, नहीं 210 में से 250 माइनस किया तो क्या होगा -40, ये -20 हो जाएगा, ये 0, ये भी 20, ये 40, ओके। अब इसके बाद FI DI निकाल देंगे। FI क्या है 12 में को 40 से उल्टा किया, -40 से, तो कितना आया, ये हो जाएगा -480, 14 को 20 से किया माइनस से, तो ये क्या -280। इसके बाद 8 को 0 से किया 0, फिर 6 को 20 से किया कितना आया 120। उसके बाद 10 को 40 से किया तो 400, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अगर हम इसको देखेंगे सिग्मा FI DI निकालेंगे तो ये आ जाएगा कितना, ये आएगा आपका, क्योंकि साइन जो है माइनस वाले बड़े हैं तो कितना आएगा, ये माइनस वाला आ रहा है 760
माइनस वाला आ रहा है और प्लस वाले आ रहे हैं 520। इसका मतलब -240 जो है वो क्या होगा, सिग्मा एफ आई डी आई। तो यहाँ लिख देंगे -240, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाते हैं इसमें, यहाँ सिग्मा एफ आई जो है वो तो 50 है और सिग्मा एफ आई डी आई जो आया वो हमारा -240 आया, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, मीन इक्वल टू ए प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू में इंटू में कुछ नहीं है। अगर ए कितना है, ए हमने माना था 250 को, तो 250 ऐसे लिख दिया, प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई जो आया वो -240 आया, प्लस में सिग्मा एफ है 50 और ये 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना आएगा 250 ऐसे रखेंगे, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस कितना आएगा 24 को 5 से डिवाइड करने पे ये क्या आएगा 520 और 5 × 40, तो यानी कि माइनस करने पे ये कितना आएगा, ये हो जाएगा 245.20। तो ये जो है आपका माध्य आ जाएगा। इसे रुपीज भी ले देंगे, ठीक है। यानी कि माध्य आय जो है वो है कितनी रुपीज 245.20, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यातायात विभाग ने किसी विशेष स्थान पर सड़क की व्यस्तता जानने के लिए वहां से प्रत्येक 15 मिनट में गुजरने वाली कारों की संख्या को 2 घंटे तक नोट किया तथा गुजरने वाली कारों का माध्य परिकलित किया। माध्य कारों की संख्या कितनी है 56.85 पाई गई। आंकड़े की छपाई के समय निम्न बारंबारता लुप्त पाई गई। देखिए यहाँ पे लुप्त बारंबारता है कितनी, यहाँ पे 0 से 15 में m। तो हमें ज्ञात करना है सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान ज्ञात करना है और दूसरा उस स्थान से 2 घंटों में कितनी कारें गुजरी। चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में समय अंतराल दिया हुआ है, ठीक है। 0 से 15 में है m कारों की संख्या, 15 से 30 में 17, 30 से 45 में 13, 45 60 में 12, 60 से 75 में 20, 75 से 90 में 14 और 90 से 120 में दिया हुआ है पूरा 15, ठीक है। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, इसकी वर्गचिन्ह निकालेंगे। वर्गचिन्ह के लिए हम करेंगे एक्स आई, यानी कि निम्न सीमा को ऊपरी सीमा से जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये 0 15 को 2 से प्लस करके 2 से डिवाइड करके कितना है 7.5 आएगा। अब आगे 15 बढ़ा दी जाइए तो ये आएगा 22.5, फिर इसके बाद आएगा 37.5, फिर ये आएगा 52.5, फिर 67.5, ठीक है। उसके बाद 82.5। देखिए बच्चों लास्ट का जो अंतर है वो 30 है, 15 नहीं है, इसलिए यहाँ पे आएगा सीधा 105, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें एफ आई एक्स आई निकालेंगे। तो ये एफ आई आ चुका है, एफ आई हम टोटल करेंगे तो ये आ रहा है सिग्मा एफ आई वो आ रहा है कितना 91 प्लस m, ठीक है। अब हम करेंगे एफ आई एक्स आई, तो ये एफ आई इंटू में एक्स आई मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो m को 7.5 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हुआ 7.5 m। 17 को आपने 22.5 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आएगा। देखो बच्चों ये जो इस कैलकुलेशन बहुत ही टफ है, इसलिए कैलकुलेटर आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये कितना का 382.5। उसके बाद 13 को किया 37.5 से तो ये आएगा 487.5। फिर 12 को 52.5 से किया तो 630.0 आएगा। फिर इसके बाद
20 को किया 67.5 से, तो ये 1350.0, ठीक है। उसके बाद 14 को आपने किया 82.5 से, तो ये आया 1155.0। उसके बाद 15 को 105 से करने पे आया बच्चों 1575.0, ठीक है। अब आप इन सबको जोड़ देंगे तो ये आएगा सिग्मा FI XI। जोड़ने पे जो आ रहा है ये आ रहा है 5580, ठीक है, प्लस में 7.5 M, ठीक है। अब हम माध्य हमारे पास जो लिखा है, ये लिखा है माध्य कार्यों की संख्या। माध्य कार्यों की संख्या हमें दी हुई है, ये दिए 56.85। चलिए सोल्व करते हैं। एक्स बार का फॉर्मूला यानी कि माध्य फॉर्मूला जो होता है वो कहता है सिग्मा FI XI बटे में सिग्मा FI, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बार माध्य दे रखा कितना 56.85 बराबर में आएगा कितना सिग्मा FI XI, तो वो है 5580 जमा 7.5 M बटे में यह है 91 जमा M, ठीक है। सॉल्व कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम इसमें, तब क्या होगा, यह आ जाएगा 56.85 गुणा में 91 जमा M। सामने जो हमारे पास बचा वो क्या है, वो तो पूरा ही है सिग्मा FI XI यानी 5580 जमा में 7.5 M। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करेंगे 56.85 को 91 से डिवाइड करने पे आ रहा है 5173.35, ठीक है। प्लस में 56.85 को M से किया तो ये 56.85 M आ जाएगा। सामने चल रहा है 5580 जमा में 7.5 M। अब हम क्या करेंगे बच्चों, M वाले एक साइड कर लेंगे, तो ये M वाले हैं 56.85 M, ये M 7.5 M माइनस हो जाएगा जरा के। सामने चल रहा है 5580 और ये 7173.35 माइनस हो जाएगा जरा के, ठीक है। अब हम इसे माइनस कर, जब 56.85 M में से 7.5 M माइनस किया तो ये आ रहा है 49.35 M, और 5580 में से 5173.35 माइनस करने पे आ रहा है 406.65, ठीक है। तो इस प्रकार से ये M जो आएगा वो क्या आएगा 406.65 बटे में 49.35, यानी कि आ रहा है 8.25 लगभग में, ठीक है। M की वैल्यू आ गई है, हमें निकालना है एक तो सिग्मा FI XI की वैल्यू, तो ये 5580 जमा में 7.5 M है, तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे M की, ये 5580 जमा 7.5 M, M की जगह लिख देंगे 8.24, और ये हो जाएगा 5580 जमा, जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7.5 को 8.24 से, तो ये आ रहा है 61.8, ठीक है। और इसको प्लस कर देंगे, ये जगह 5641
0.8। ओके, तो ये सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू आ गई। अब उसने पूछा है 2 घंटे में कितनी कारें वहाँ से गुजरी, तो 2 घंटे में कारों का योग जो होगा वो होगा सिग्मा एफ आई, यानी सिग्मा एफ आई भी हमें निकालना होगा। तो ये होगा 91 जमा एम, सिग्मा एफ आई जो है 91 जमा एम दिया हुआ, तो 91 जमा में एम जो है वो कितना आया हमारा, वो आया था बच्चों 8.24। तो 8.24 हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये जब प्लस करेंगे तो ये कितना होगा 99.24, ठीक है कार। तो इसका मतलब तो वहाँ से जो गुजरने वाली कारें हैं वो कितनी हैं, लगभग 100 कारें। 2 घंटों में गुजरने वाली कारों की संख्या है 99.24, जो कि लगभग बराबर है किसके, 100, ठीक है। इस प्रकार हमने ये आकलन वर्कशीट जो है पूरी कर ली है, ठीक है। आकलन कार्य पत्र काफ़ी थोड़ा लेंदी था हो गया है, तो आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलें और दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए, और कोई कमी लगी हो तो इसके लिए हमें कमेंट्स कीजिए ताकि आगे के लिए हम सुधार कर सकें। और अगली बार भी मिलेंगे एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।